वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम पहले चैप्टर यानी रियल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है इट इज़ यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। व्हाट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम? यूक्लिड जो थे हमारे मैथमेटिशियन थे। डिवीजन मीन्स टू डिवाइड, एल्गोरिदम मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिवाइड करते रहेंगे और फाइनली हमारा जो है वो जवाब लास्ट पे आ जाएगा। टू फाइंड क्या निकालना है हमने? HCF। व्हाट इज़ HCF? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस किस का HCF निकालना है? पहले पार्ट में 135 एंड 225। देखिए 225 इज़ ग्रेटर देन 135। ठीक है, इस 225 को हम लेंगे किसके बराबर? A के बराबर। इस 135 को लेंगे हम B के बराबर। ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? बेसिकली अगर आपको याद होगा जब हम लोग डिवाइड करते हैं वहाँ पे एक रिमाइंडर थ्योरम होती थी जिसमें हम क्या लिखते थे कि ये जो हमारे पास डिविडेंड है इट इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे हमारे पास जो डिविडेंड है इट इज़ A यानी जो बड़ा नंबर है, और डिवाइज़र क्या है हमारे पास? इट इज़ B। ठीक है, डिविडेंड इज़ A, डिवाइज़र इज़ B, Q फॉर क्वोशिएंट एंड R फॉर रिमाइंडर। ठीक है, तो यही है हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस R, और ये R की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या तो लेस देन B होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, हियर दिस 5 इज़ इक्वल टू A यानी A इज़ इक्वल टू 5, B इज़ इक्वल टू 2। करते हैं डिवाइड, 2 2s आर 4। ठीक है, यहाँ पे 4 को 5 में से माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 इज़ 1। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास 5 है हियर इट इज़ A। ठीक है, दिस 2 इज़ B एंड दिस 2 इज़ क्वोशिएंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Q, और जो लास्ट पे बचा डेट इज़ R, डेट इज़ रिमाइंडर। ठीक है, अगर हम डिवाइज़र को क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स 2 2s आर 4 प्लस रिमाइंडर करेंगे 4 + 1 5, ये किसके बराबर आता है हमारे पास? डिविडेंड के बराबर। वही यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। ये लेमा क्या होता है? इट इज़ बेसिकली ए प्रूवन स्टेटमेंट। ये प्रूव की गई है और इसकी मदद से हम लोग अब कुछ सवाल करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने करनी है, वी हैव टू डिवाइड दिस 225 बाई 135। जब हम डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारा क्वोशिएंट जो होगा इट विल बी 1 एंड द रिमाइंडर विल बी 90। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करनी है अगले स्टेप में जाने के लिए, क्योंकि ये एल्गोरिदम है, स्टेप बाय स्टेप हमने करना है। अगले केस में यहाँ पे देखिए 135 को हम क्या मान के चलेंगे? डिविडेंड, और ये जो रिमाइंडर आया जो पहले स्टेप में उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। अगेन डिवाइडिंग 135 बाई 90, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? 45। अगले स्टेप में क्या होगा? जो दूसरे स्टेप में यहाँ पे 90 था यानी डिवाइज़र था, उसको डिविडेंड बनाएंगे और रिमाइंडर से हम लोग डिवाइड करेंगे। जहाँ पे जिस स्टेप पे आपका जो है रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा उस स्टेप में आप चेक करो व्हाट वाज योर डिवाइज़र। यहाँ पे हमारा डिवाइज़र क्या है? 45, तो हमारा स्टेप क्या निकलेगा? 45। यही कहा था किसने? यूक्लिड ने, कि आप स्टेप बाय स्टेप डिवीजन करो। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर जो है 0 के बराबर आता है उस स्टेप में आप चेक करो डिवाइज़र क्या है। हमने देखा 3 स्टेप में ये सवाल हो गया और तीसरे स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, और हमारा उस वक्त डिवाइज़र जो था वो क्या था हमारे पास? 45 था। इट इज़ द HCF। ठीक है, तो पहला पार्ट जो हमारे पास सॉल्व हो गया। इसी तरह दूसरा पार्ट 196 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 38,220। ये वाला बड़ा है, इसको A के बराबर लेते हैं, छोटे वाले को B के बराबर लेते हैं, डिवाइड करेंगे
जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एक ही स्टेप में हो जाता है, पहले स्टेप में ही रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 आ जाता है, पहले ही स्टेप में। यानी दिस 38,220 इज डिविजिबल बाय 196, पहले स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया। एक स्टेप में हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, ठीक है। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा वहाँ पे देखिए डिवाइज़र क्या है, इट इज़ एनसर्कल्ड हियर, मैंने पहले किया है। तो यहाँ का एचसीएफ जो निकला इट इज़ 196। आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का 867 एंड 255। फिर से 867 बड़ा, इसको a के बराबर लेंगे यानी इट इज़ डिविडेंड, और 255 छोटा है, इसको लेंगे हम डिवाइज़र, लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू आर इज़ लेस देन बी। आर की वैल्यू जो है यहाँ तो 0 के बराबर आपको आएगी डिवाइड करते वक्त, ठीक है, या तो b से कम होगी हमेशा, यह आपने ऑलरेडी किया है। चलिए 867 को हम डिवाइड करते हैं 255 से। जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहता है इस वक्त, इट इज़ 102। क्यू की वैल्यू क्या है 3, डिवाइज़र क्या है हमारे पास 255। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगले स्टेप पे जाते हैं। लेकिन अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो पहले स्टेप में डिवाइज़र था ये बनेगा डिविडेंट, और जो रिमाइंडर है पहले स्टेप में उससे हमने इसको डिवाइड करना यानी डिवाइज़र बनेगा। फिर से यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या आया 51। अगले स्टेप पे चलते हैं। अब 102 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 51 से, ये वाला 102 हम इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। फाइनली यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 आया यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाता है। इस केस में आप देखिए अगेन द आंसर इज एनसर्कल्ड, 51 है हमारा डिवाइज़र। तो एचसीएफ ऑफ 867 और 255 किसके बराबर निकला, 51 के बराबर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।